हाजरा बीबी का शुमार उन लोगों में होता है जिनका खानदान हिंदुस्तान के बंटवारे के साथ खुद भी तकसीम हो गया था। हाजरा बीबी पाकिस्तान चली आई और उनकी बहन इंडिया में रह गई। वाज़ेह रहे कि जब अंग्रेज़ों ने 1947 में हिंदुस्तान छोड़ा तो इन्होंने इस इलाके को दो आज़ाद ममालिक इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम कर दिया। ये तकसीम एक इंतहाई तकलीफदा वाक़या था, जिसके नतीजे में मजहबी तशद्दुद की ऐसी लहर पैदा हुई जिसमें तकरीबन 1.25 करोड़ लोग पनागज़ीन बन गए और 5 से 10 लाख के दरमियान लोग मारे गए। 7 दिहाइयों से ऐसे अनगिनत खानदानों की कहानी वक्फे वक्फे से मंजर आम पर आती है, जो बरसों बाद एक दूसरे से मिल पाते हैं। कुछ ऐसा ही हाजरा बीबी के साथ भी हुआ, लेकिन ये मामला बाकी कहानियों से कुछ मुख्तलिफ इसलिए है कि ये मुलाकात एक तीसरे मुल्क में ही मुमकिन हुई। तकसीम के दौरान अपने अहल खाना से जुदा हो जाने वाली हाजरा बीबी ने सऊदी अरब में मक्का मुकरमा जाकर अपने रिश्तेदारों से मुलाकात की। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जमालपुर में रहने वाली हाजरा बीबी की बहन का खानदान इंडिया में मुकीम था। हाजरा बीबी की अपनी बहन से मुलाकात की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई, क्योंकि उनका बरसों पहले ही इंतकाल हो गया था, लेकिन वो अपनी बहन के अहल खाना से मिलने में कामयाब हो गई। तब तक खाने पीने से इंतजार नहीं है। 20 नवंबर को खाला और बांजी की मक्का में जज्बात से भरपूर मुलाकात का क्रेडिट पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के रिहायशी नासिर डिल्लो और उनके एक दोस्त को जाता है। नासिर एक यूट्यूब चैनल के जरिए पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले ऐसे खानदानों को एक दूसरे से मिलाने का जरिया बन रहे हैं। ये कहानी एक खत से शुरू हुई जो हाजरा बीबी की बहन माजिदा ने 1986 में लिखा और पाकिस्तान भेजा, लेकिन यह खत वक्त से हाजरा तक न पहुंच सका। जब यह खत हाजरा को मौसूल हुआ तो उनके दिल में अपनी बहन से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। ऐसे में उनका नासिर डिल्लो से रब्ता हुआ और उन्होंने 2022 में माजिदा के अहल खाना को तलाश करने की कोशिश का आगाज किया। उनकी कोशिश की बदौलत 11 जून 2022 को हाजरा बीबी की इंडिया में मौजूद अपनी बहन की बेटी हनीफा से बात मुमकिन हुई। तब हाजरा बीबी को मालूम हुआ कि उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। इंडिया से हनीफा ने करतारपुर साहब आने के लिए 2 बार दरख्वास्त दी, लेकिन दोनों बार इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया। फिर हनीफा ने दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतखाने से पाकिस्तान के वीज़े के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन वह भी मुस्तरद कर दी गई। हुकूमती इक़दामात की वजह से दोनों की मुलाकात मुमकिन नहीं हो पा रही थी, लेकिन हाजरा बीबी इस दौरान इन्हें मुसलसल फ़ोन करके याद दिलाती रही कि बेटा हमें मिलवा दो। नासिर बताते हैं कि एक दिन मुझे अमेरिका में रहने वाले एक अजीज दोस्त पाल सिंह गुल का फ़ोन आया। इन्होंने कहा कि दोनों खानदानों की मुलाकात कराने में जो भी कीमत अदा करनी पड़े वो हर मुमकिन मदद करेंगे। ऐसे में नासिर ने सोचा कि क्यों ना दोनों खानदानों की मुलाकात उम्रा की अदायगी के दौरान मक्का में करवाई जाए। नासिर बताते हैं कि हाजरा बीबी ने पाकिस्तान में उम्रे के लिए दरख्वास्त दी और इसी तरह हनीफा ने इंडिया से दरख्वास्त दी। सारे अखराजात में से आधे से ज़्यादा पाल सिंह गुल ने बर्दाश्त किया और बाकी हमने अपने कुछ दोस्तों की मदद से किया। हाजरा बीबी की उम्र की वजह से उनकी बहू के लिए भी वीज़े का बंदोबस्त किया गया। नासिर बताते हैं कि हाजरा बीबी को हमेशा सहारे की ज़रूरत होती है और आमना ही इनका ख्याल रखती है। उनके मुताबिक आमना ने दोनों खानदानों को इकट्ठा करने के लिए एक मंसूबे के दौरान भी अहम किरदार अदा किया है। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा जब हाजरा बीबी मक्का में मौजूद थी और नासिर एक व्हील चेयर पर बिठाकर इन्हें इनकी बांजी से मिलवाने लेकर गए। वो बताते हैं कि जब हाजरा बीबी ने अपनी भतीजी को देखा तो वो व्हील चेयर से उठकर खड़ी हो गई। हाजरा बीबी ने कहा कि मैंने अपने खानदान से मिलने की बहुत कोशिश की, बहुत दुआ की कि मिल लूं,
یہ ملاقات ایک بار پھر ملنے کے وعدے پر اختتام پذیر ہوئی۔ ناصر کو خود بھی اس ملاقات کو ممکن بنانے کے لیے کافی جدوجہد کرنا پڑی۔